सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 दशम पाठः जटायोः शौर्यम्। आज हम इस बुक में जटायु के शौर्य के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार जटायु ने भगवान राक्षस रावण से माता सीता जी की रक्षा की थी। प्रस्तुत अयं पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् स्मृतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ आदि कवि वाल्मीकि वर्णित रामायणम के अरण्यकांड से उद्धृत किया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम् अस्ति, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायोः पंचवटीकानने विलम्पन्यताः सीतायाः करुणक्रन्दं श्रुत्वा अत्र गच्छति। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। सह सीता अपहरणे निरन्तं रावणं तस्मात् निन्दक्रमणः निवृत्तः प्रबोधयति। ये महाबली जटायु अपने तीखे नाखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर दिए। स्वनखेन यानी तीखे नाखून से रावणस्य गात्राणि विदारयति, रावण पर बहुत से घाव कर दिए। एवच बहुविद्या क्रमेण रावणः भगनदन्दा हतसारथि हताश्वः वर्णि विरतश्च सचातः। कुछ क्षणों बाद क्रोधित रावण जटायु पर प्राणदायक प्रहार करते हुए जटायु उससे अपना बचाव करते हैं। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे वर्णि महाबली रावण मूर्छितो भवति और उनके बाएं भाग की दशाओं भुजाओं को शत विशत कर देते हैं। तो इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार जटायु ने रावण से युद्ध किया तथा सीता जी की रक्षा का प्रयास किया। स तदा करुणः वाचो विलम्पन्ति सुखदुःखिता वनस्पतिगतां गृद्धं ददश्यत लोचन। इसका अन्वय देखिए। तदा सुदुःखिता करुणः वाचः विलम्पति आयत लोचना सा वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श। कवि कहता है कि सा तदा तब अत्यंत करुणावाच्यो अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई सुदुःखिता वनस्पतिगतः गृद्धः विलाप करती हुई सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। ददर्श्यात लोचना यानी दुख भरी आंखों से सीता जी ने जटायु को देखा। कवि कहता है कि तब करुण वाणी में रोती हुई बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। जटायोः पश्य मामायः हीयमाणमनर्थावर्त अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणा पाप कर्मणा। अन्वय देखिए। हे आर्य जटाया अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनार्थव्रत हीयमाणं मा करुण पश्य। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। हे आर्य जटायु पर इस पापचारी हीयमाणमर्थव्रत पापचारी अनेन राक्षसेन्द्रेण राक्षस राजा के द्वारा निंद्रियापूर्वक अनाथ के समान हरण किए जा रहा है। वह जटायु को देखकर कहती है, सीता जी हे आर्य जटायु इस पाप कर्म करने वाले
राजा रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। त्वं शब्दं वसु सुप्तस्तु जटायुरथ सुषुवेह निरीक्ष्य रावणं श्रिपं वैदेही च ददर्शः। इसका अन्वय देखिए। अथ सः अशुप्त जटायुः तु त्वं शब्द शुशुवे रावणं निरीक्ष्य श्रिप्तं वैदेही ददर्श च। फिर त्वं शब्द सुप्तस्तु, फिर सोए हुए जटायु ने उनके शब्द को सुना। निरीक्ष्य रावणं श्रिपं वैदेही च ददर्शः, फिर रावण को देखकर उन्होंने फिर सीता को देखा। जब रावण द्वारा सीता जी का हरण हो रहा था, तब सीता जी के द्वारा जटायु से अपने बचाव के लिए पुकारा। तब पेड़ पर सोते हुए जटायु ने अपनी आंखें खोलकर पहले रावण को देखा और फिर सीता जी को देखा। ततः पर्वतशृंगाभस्ति श्रणतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्यजहारः शुभारं गिरमम्। इसका अन्वय देखिए। तत् वनस्पतिगतः पर्वतशृंगां तृष्णतुण्डः श्रीमान् खगोत्तमः शुभां गिरं व्याजहार। क्या कह रहा है इसमें? तत् पर्वत शुंभां तृष्ण तुंड, फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, खगोत्तमः तीखी चोंच वाले पक्षीराज, वनस्पतिगतः वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान जटायु ने शुभागिरम रावण को शुभ वचन कहे। यानी जब उन्होंने उन दोनों को रावण और को देखा तो वह रावण से कहने लगा, निवृत्य मति नीचः परदाराभिमर्शनात् न तत् समाचरे दृढो यत् परोस्य निगृह्येत। क्या कहता है? हे रावण, नीचां मति परद्वारभिमर्शनात् निव्रियः धीरः तत् न समाचरेत यत् यस्य परम विगृह्येत। क्या कहता है कि हे रावण, नीचां मति परद्वार भिक्षमर्शनार्थ, परई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली, क्या प्राप्त होने वाली? नीच गति से समाचरेत यत यस्य पर निगृह्येत, नीच गति से स्वयं को रोको। धीर मनुष्य वह कर्म ना करे जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। जटायु रावण को कहता है कि परई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली नीच गति से स्वयं को रोको, यानी परई स्त्री को स्पर्श ना करो, यह नीच लोगों का कार्य होता है। धीर मनुष्य यह कर्म ना करें जिससे दूसरे उनकी निंदा करें। वृद्धो अयं त्वं युवा धन्वी शरतः कवचीशरी न चाप्यदाय कुशली वैदेही में गमिष्यति। अन्वय देखिए। अहम वृद्धः त्वं शरतः कवची युवा अपि च मे वैदेही अदाय कुशली न गमिष्यति। क्या कहता है? अहम वृद्धः, मैं बूढ़ा, त्वं शरतः, तुम युवक, धनुधर, कवची युवा, रथ युक्त कवच को धारण किया हुआ, अपि च मैं, और मैं, वैदेहीम अदाय कुशली न गमिष्यति, मैं बूढ़ा होने के बावजूद सीता जी को कुशल पूर्वक नहीं ले जाने दूंगा। वह जटायु रावण से क्या कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवक हो, धनुधर हो, रथ युक्त हो, कवच है तुम्हारे पास, धारण किए हुए बाण भी है, फिर भी मैं सीता जी को कुशलता पूर्वक यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा।
तस्य नखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान्तपन्तगतशमतः। अन्वय देखिए, महाबलः पगतशतः तु श्रीनखाभ्यां चरणाभ्यां तस्य गात्रे बहुधा व्रणान् चकारः। क्या कह रहा है? महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने श्रीनखाभ्याम यानी तीखे नाखून वाले पंजों से, चरणाभ्याम यानी पंजे के जो तीखे नाखून थे उनसे रावण पर हमला किया। चकार बहुधा गात्रे वर्णातपंत गत शतमः, शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। उस जटायु ने, महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तीखे नाखून वाले पंजों से रावण पर हमला किया और उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। तस्य संस्रम चापः मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजाः भवञ्जास्यः महामणि। क्या कहता है? ततः महातेजा महामणि जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषित सशरम चापः चरणाभ्यां बभञ्ज। ततः यानी फिर महातेजस्वी मुक्तामणि विभूषितम यानी महातेजस्वी जटायु ने रावण के मोती मणियों से विभूषित बाण सहित चरणाभ्यां महातेजा और चाप वाले उस महान धनुष को चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले। जटायु ने फिर उस पर फिर से हमला किया और उसके मोती मणियों से विभूषित बाण और चाप को उसके चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले यानी तोड़ डाले। स भगव द्वंद्वा वीरतो हतोश्वः हतसारथिः तलेना अभिश्च धनाशु जटायु क्रोधमूर्छितः। शः, अब क्या कह रहा है वो? शः यानी टूट, भग्न धंधा वीरतो हतोश्वः टूटे हुए धनुष वाला, वीरतो हताश्व रथ से विहीन, हत सारथी तथा मरे हुए सारथी, तलेना अभिच धनाशु उस रावण ने सीता को गोद में लेकर जटायु क्रोध मूर्छित गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर गया। यानी जटायु के आक्रमण से उसका धनुष टूट गया, रथ से विहीन हो गया, उसके घोड़े भी मर गए, वह सारथी भी मरा हुआ था। वह रावण सीता को अपनी गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर गया। जटायुस्त मतिष्य क्रम्य तुंडे नाश्य खगादीपः वाम बांधु तदा व्यपहार दरिंद्रमः। क्या कहता है? अरिंदमः खगादीपः जटायुतम अतिकंप्य अस्य दशः वाम बाहु व्यापारः। वह कहता है कि तब उस वार को बचाकर शत्रुओं का दमन कर, कौन? जटायु स्तंभ अतिक्रम्य पक्षीराज जटायु ने चोंच से उस रावण की दशा बाजी भुजाओं को उखाड़ दिया। यानी उस रावण की ऐसी हालत कर दी कि उसके घोड़े, उसके रथ, उसके बाण सभी अस्त व्यस्त कर दिए तथा अपनी चोंच के द्वारा उस रावण की भुजाओं को उखाड़ दे मारा। तो इस प्रकार से जटायु ने अपना शौर्य दिखाया और सीता जी को रावण से छुड़ाने में मदद की।